Hello class, in last lecture we have taken here complex number, polar form of complex number, exponential form of complex number, and in last we have taken De Moivre's theorem. Okay, so what De Moivre's theorem state? De Moivre's theorem state that cos of theta plus I sin theta raised to n is equals to cos of n theta plus I sin n theta. Okay. Now, in last lecture we have taken some example on the here basic example of the De Moivre's theorem. Now we will take here some more example based on this De Moivre's theorem. First example I take here. Example from exercise 1.4. इन क्वेश्चन नंबर 7 में जो सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है वो हम पहले देखते हैं. They said that use the De Moivre's theorem and simplify the following example. Here what we want to do, we just use the De Moivre's theorem here and simplify the example. लास्ट लेक्चर में भी हमने लिए थे सिंप्लीफाई कर, वो कैसे था कि बेसिक फॉर्म था आपका De Moivre's का. ओके, उसी में और ज़्यादा एग्जांपल्स लेते हैं हम एंड जस्ट सॉल्व दिस. First one, cos of 5 theta plus I sin 5 theta divided by cos 3 theta minus I sin 3 theta raised to 2. So by De Moivre's theorem क्या हो जाएगा? cos 5 theta plus I sin 5 theta divided by cos of 3 इंटू ये 2 नीचे आ जाएगा माइनस I sin 3 इंटू ये 2 नीचे आ जाएगा थीटा विच इज इक्वल्स टू cos of 5 theta plus I sin 5 theta divided by cos 6 theta minus I sin 6 theta. ओके, ये हो गया cos एंड sin का. नेक्स्ट और हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. ओके, ये अभी मैं रब करती हूँ और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट एग्जांपल है cos 7 पाई अपॉन 13 प्लस I sin 7 पाई अपॉन 13 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय cos 4 पाई अपॉन 13 प्लस सॉरी ये माइनस है I sin 4 पाई अपॉन 13 raised to 6 which is equals to cos of by De Moivre's theorem क्या हो जाएगा? By De Moivre's theorem cos of 7 pi upon 13 into 4 plus I sin 7 pi upon 13 into 4
4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 4 पाई अपॉन 13 इंटू 6 माइनस आई साइन 4 पाई अपॉन 13 इंटू 6. This will become cos of प्लस आई साइन यहाँ पे आएगा आपका अपॉन 13. यहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉस ऑफ आई साइन अपॉन 13. अगर हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई ये जो रेस टू 28 अपॉन 13 है इसे पावर में ले लीजिए. नीचे भी हम वही करेंगे कॉस पाई माइनस आई साइन पाई रेस टू 24 अपॉन 13. मैं ये नीचे का जो है ना थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ तो क्या आ जाएगा कॉस पाई की वैल्यू रहती है -1 साइन पाई की वैल्यू रहती है 0 रेस टू 28 अपॉन 13 और ये जो है कॉस पाई की वैल्यू है -1 साइन पाई की वैल्यू है 0 24 अपॉन 13. अभी ये मैं ना रफ कर देती हूँ जो एग्जाम्पल गिवन था. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 रेस टू 28 और उसका पावर 1 अपॉन मैंने पावर को स्प्लिट कर दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए रेस टू 24 रेस टू 1 अपॉन 13 विच इज इक्वल्स टू -1 का इवन पावर क्या हो जाएगा 1 और 1 रेस टू 1 अपॉन 13 1 रेस टू 1 अपॉन 13 आंसर आ जाएगा 1. ओके तो आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया. ओके दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने क्या किया हमें पाई पता है डी मोवियर्स थ्योरम को हमने फर्स्ट डी मोवियर्स थ्योरम ऐड किया. आप यहाँ पे डायरेक्टली भी पावर को बाहर ले सकते हैं नो डाउट. बस आपको समझने के लिए मैंने क्या किया ये वैल्यू एक साथ लिख ली और फिर उसे मैंने पावर में लिया बाय डी मोवियर्स थ्योरम. ओके और यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कि cos पाई इज इक्वल टू -1 हमने यूज किया है. ओके एंड बाय यूजिंग दिस वी सॉल्व द एग्जांपल्स. ओके आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट. यहाँ पे हमें इसी वे से क्या करना है एग्जांपल्स को सॉल्व करना है. ओके ये हो गया हमारा डी मोवियर्स थ्योरम. तो यहाँ पे आपको बुक में उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं. एटलीस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल जो अनसॉल्व है ट्राई टू सॉल्व इट. ओके जो अनसॉल्व एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करने की एटलीस्ट ट्राई करो. नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्सप्रेस in a plus ib form. Okay. Let z is equals to 1 plus I. Therefore
So r is equals to what? Under root of 1 plus 1, which is equals to under root of 2. So theta is nothing but tan inverse of y by x, which is equals to tan इनवर्स ऑफ 1. थीटा की वैल्यू क्या हो गई? tan की वैल्यू 1 कब रहती है? एट पाई बाय 4. अभी हम यहाँ पे z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा करेंगे. ये है इसका पोलर फॉर्म. हमें r पता है, हमें थीटा पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4. ओके. अगर मुझे यहाँ पे z⁴ कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा? √2 cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4 रेस टू क्या हो जाएगा आपका? पावर अभी 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे √2 का पावर कितना हो गया? 4. एंड बाय डी मोवियर्स थ्योरम, डी मोवियर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? अभी ये जो रेस टू का पावर है ये पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं. प्लस i sin पाई बाय 4 रेस टू 4 हो गया. ये हो गया √2 का 4th पावर कितना आ जाएगा? 4 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 इंटू 4 प्लस i sin पाई बाय 4 इंटू 4 हो गया. दिस इज नथिंग बट 4 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई आ जाएगा ना. 4 विल गेट कैंसल. i साइन पाई. देखो अभी यहाँ पे 4 कॉस पाई की वैल्यू क्या आ जाती है? -1. साइन पाई क्या है? 0. सो इट विल बिकम -4. मुझे अगर इसे a प्लस आई बी में लिखना है तो मैं लिखूँगी -4 प्लस ईयर 0r. ये हो गया आपका z इज इक्वल टू a प्लस आई का फॉर्म हो गया. ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल. बुक में अगर आप रेफर कर रहे हैं, बुक में मिस्टेक उन्होंने क्या दी है कि अंडर रूट ऑफ 2 का उन्होंने 4th पावर नहीं लिया है. ये बुक में उन्होंने मिस्टेक की है. यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा? आपका पूरा इसका फॉर्मूला में पावर हो जाता है. ओके. आप अगर बुक रेफर कर रहे हैं तो बुक में एक बार देखो कि यहाँ पे उन्होंने अंडर रूट ऑफ 2 का उन्होंने रेस टू 4 पावर नहीं किया है. ओके. सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि अभी हमें यहाँ पे क्या था? हमने यहाँ पे पहले किया है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू दिस पोलर सिस्टम. यहाँ तक हमें पता है. अभी उन्होंने क्या कहा है? इसका 4th पावर लो. तो इसका 4th पावर लेने के लिए इजीएस्ट वे क्या है? दैट कन्वर्ट योर इक्वेशन इनटू द पोलर फॉर्म एंड देन यहाँ पे टेक द 4th पावर. ओके. ऑल दीज आर द about how to apply your de Moivre's theorem. Now we will take some example here. Next point, that cube root of unity. Okay, what is mean by the cube root of unity? First we discuss it and then take some example and try to solve it. Okay. So what is mean by this cube root of unity? What is meant by cube root of okay? First is x cube is equals to 1. Okay. अभी हम क्या करेंगे? x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूब लेना है. क्यों लेना है? अगर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा है तो क्या करो? x क्यूब इज इक्वल टू 1 ले लो.
अगर आपको कहा है कि x⁴ रूट ऑफ यूनिटी, तो आप क्या करोगे, x⁴ को 1 कंसिडर करोगे। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ जो है ना, आपको खाली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एग्जांपल्स दिए हैं। इसके लिए हम बाकी पावर का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हम खाली इतना सोचेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब x का क्यूब क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर आप इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे, x³ - 1 = 0, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x - 1 x² + x + 1 = 0। तो इसके रूट्स होंगे एक x = 1, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रूट्स फाइंड आउट करो x + 1 = 0 के, तो x क्या हो जाएगा, -b, मतलब -1 ± √b² मतलब 1² - 4 × 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो अगर आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा ±i × √3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको यहाँ पे रूट्स मिल गए x = 1 -1 + i √3 divided by 2 and -1 - i √3 divided by 2. We get here 2 roots. ओके, एक आपका ये रूट रहेगा, दूसरा आपका वो रूट रहेगा। तो यहाँ पे हम रूट्स को देखो कैसे कंसिडर करेंगे। ओके, एक आपका 1 रूट रहेगा, जो हम ये सेकंड रूट निकालेंगे, इसे हम ओमेगा कंसिडर करेंगे, और ये जो थर्ड रूट रहेगा ये रहेगा आपका ओमेगा²। ओके, ये फर्स्ट जो है ये आपको 1 कंसिडर करना है। ये 1 की वैल्यू रहती है e⁻²πi। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट जो ओमेगा है इसकी वैल्यू है e⁻²πi/3, और इसकी ओमेगा² जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, e⁻⁴πi डिवाइडेड बाय 3। ओके, आपको ये याद रखना है कि ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये अगर मैंने ओमेगा लिया इसकी वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से है, और ये रिमेनिंग ओमेगा की है। ये देखो आपको क्या कंसिडर करना है कि ओमेगा मतलब क्या रहेगा आपका, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा² मतलब आपका क्या रहेगा, ओमेगा² रहेगा आपका ये वाला, इसका स्क्वायर मतलब मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, आपको x की वैल्यू 3 इसमें कन्वर्ट होती है, x = -1 + i √3 डिवाइडेड बाय 2, और एक आपका x की वैल्यू -1 - i √3 डिवाइडेड बाय 2। हम जब इसे कंसिडर करेंगे ये आपका 1 है, ये आपका ओमेगा है, और ये जब मैं ओमेगा² ले लूँगी इसका भी मैं क्या करूँगी, स्क्वायर कंसिडर करूँगी। ओके, तो एटलीस्ट ये बेसिक पार्ट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।